हमारे लिए बारिश आम दिन की तरह होती है। चाय की दुकानों पर भीड़, बच्चे स्कूल जाते हैं, रिक्शे चलते हैं। लेकिन वही बारिश कब कहर बन जाए कोई नहीं जानता। समय पर चेतावनी दी जाती है, बाढ़ का खतरा है, सावधानी बरतें। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, पर बहुत से लोग सोचते हैं अभी कुछ नहीं होगा। यही लापरवाही मुसीबत को और बढ़ा देती है। देखते ही देखते सड़कें नदियों में बदल जाती हैं, वाहन रुक जाते हैं, लोग धक्का लगाते हैं और शहर का जीवन ठहर जाता है। सबसे पहले मार पड़ती है उन पर जिनके पास सबसे कम है। झोपड़ियों में पानी भर जाता है, बच्चे डर से रोते हैं और उनकी सुरक्षा छिन जाती है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे अंधेरा भी छा जाता है, बिजली चली जाती है और शहर डर और सन्नाटे में डूब जाता है। तैयारी ना होने पर परिवारों को मजबूर होकर छतों पर शरण लेनी पड़ती है। हाथों में बच्चे, आंखों में डर और चारों ओर सिर्फ पानी। इस समय सबसे ज़रूरी होती है मदद, लेकिन मोबाइल सिग्नल चला जाता है, एम्बुलेंस रास्ते में अटक जाती है, मदद पास होकर भी दूर लगती है। लेकिन थोड़ी सी समझदारी सब बदल सकती है। अगर घर में टॉर्च, दवाइयाँ, ज़रूरी कागज़ और एक छोटा बैग तैयार हो तो यह छोटी सी तैयारी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। समय रहते सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना ही असली बचाव है। जो लोग पहले निकलते हैं वही सुरक्षित रह पाते हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तो राहत दल और सेना अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। यही असली नायक होते हैं। लेकिन जो लोग देर कर देते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। कमज़ोर बुजुर्ग, मासूम बच्चे, जिन्हें आखिरकार नाव से बचाया जाता है। बाढ़ से बचकर जब लोग राहत शिविरों तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी भूख और प्यास मिटाई जाती है। एक प्लेट खिचड़ी और साफ पानी उनके लिए जीवन दान जैसा होता है। लेकिन बाढ़ के साथ कई खतरे भी आते हैं, बुखार, दस्त, मलेरिया। इसलिए डॉक्टर, दवाइयाँ और मच्छरदानी सबसे अहम बन जाते हैं। मुसीबत का समय इंसानियत को और मजबूत बना देता है। नौजवान आगे बढ़कर मदद करते हैं, कभी कंबल बांटकर, कभी बुजुर्गों का हाथ पकड़कर। पानी उतरने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। गंदगी साफ करना, नालियां खोलना, कीटाणुनाशक छिड़कना। यही छोटे छोटे काम बड़े बदलाव लाते हैं। फिर लोग अपने घरों को और मजबूत बनाते हैं। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर निर्माण, पानी की टंकी छत पर और दीवारों पर सुरक्षा संकेत। समझदारी ही भविष्य का सहारा है। बच्चों को भी सिखाया जाता है कैसे सुरक्षित रहना है, कहां जाना है, क्योंकि सुरक्षा केवल बड़ों की नहीं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। बाढ़ से बचाव सिर्फ इंसान का काम नहीं, प्रकृति भी मदद करती है। पेड़ लगाना, नालियां साफ रखना और जागरूकता फैलाना, यही असली सुरक्षा कवच है। बाढ़ बार बार आएगी, यह सच है, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम उसे तबाही बनने दें या तैयारी और समझदारी से उसका सामना करें। तैयार रहना ही सुरक्षा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।